तुला राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। मई माह के अंत में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें या यूं कहें कि घटनाएं आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं, जिन्हें आपको गुप्त रखना बेहद आवश्यक है। कह सकते हैं कि आपको अपने मुंह पर ताला लगाना ही होगा। जी हाँ बंधुओं, यह आपकी कमजोरी है, या यूं कहें कि आपकी भावनात्मक कमजोरी है कि आप जब भी आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होने लगता है, उसे लोगों को बताने लगते हैं। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल होता है आपको अपने ऊपर नियंत्रण रख पाना, क्योंकि आप लोगों में खुशी बांटना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपके आसपास के आपके अपने लोग इसे सुनकर खुश होंगे और उन्हें संतुष्टि होगी कि चलो अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। इसलिए आप अपने जीवन की कहानी आपके अपनों में ही बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप पूरे राशि चक्र में एक ऐसी राशि हैं जिसके अपनों में ही शत्रु छुपे हुए हैं, घात करने वाले छिपे हुए हैं, और आप अपने जीवन में जो परेशानियां देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारी परेशानियां, या यूं कहें कि अधिकतर परेशानियां आपके अपनों के द्वारा ही आपके जीवन में लाई हुई है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जी हाँ बंधुओं, तो ये जो आज का कार्यक्रम है, यह आपके जीवन के उस पहलू को उजागर करेगा जिसके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आपको गहराई से इसके विषय में पता नहीं है, यानी कि कहां कहां आपको सावधानी रखनी है। क्योंकि महीना परिवर्तित होने वाला है, मई का महीना समाप्त हो रहा है, जून का महीना प्रारंभ होने वाला है। अब ऐसे में आपको कुछ जरूरी सावधानियां रखनी बेहद आवश्यक है। याद रखना कि जून का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें कि ग्रहों का सेनापति, या यूं कहे कि सैनिक, अपनी पूरी शक्ति से गोचर करने वाला है, यानी सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल देव की हम बात कर रहे हैं। अभी मंगल नीच के हैं, तो आपके जीवन में एनर्जी, ऊर्जा की कमी है, काम आपके बन नहीं पा रहे, स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, लगातार चलती जा रही हैं। जेब तो खाली है ही, वो तो एक अलग ही विषय है। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है मंगल के राशि परिवर्तन का, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। हम आपको बताने वाले हैं आने वाले 5 से 7 दिनों की 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां। साथ ही साथ आपको बताएंगे 3 ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में जो आने वाला आपका पूरा जीवन बदल कर रख देंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो इन घटनाओं और भविष्यवाणियों को जानने के बाद आपको इन्हें गुप्त भी रखना होगा, किसी से इसके विषय में बताना नहीं होगा, जानकारी नहीं देनी होगी, चाहे आपका कोई कितना ही अच्छा शुभ चिंतक क्यों ना हो। जी हाँ, तो बस अगर आप इन्हें गुप्त रख सकते हैं तो कार्यक्रम में आगे बढ़ें, तो कार्यक्रम को पूरा देखें। क्योंकि यदि हमने आपको सारी बातें बता दी और कल को आपने फिर भी यही गलती दोहरा दी कि जो कुछ आपके जीवन में शुभ हुआ, अच्छा हुआ, आपने उसके विषय में लोगों को बखान करना शुरू कर दिया, तो फिर हमारा कार्यक्रम बनाने का तो उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होगा। जीवन में आपके ज्यों के त्यों कष्ट बने रहेंगे, आपको उनसे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तो फिर किस बात की मेहनत हुई। तो बस यही हमारा निवेदन है कि कार्यक्रम को अंत तक देखें, चीजों को समझें, किस भाव के साथ, किस गहराई के साथ हम आपको सारी बातें बता रहे हैं, इसे आप समझें। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि जैसे जैसे मंगल का राशि परिवर्तन का समय नजदीक आ रहा है, आप मंगल की पूर्ण ऊर्जा का पूरा लाभ कैसे ले पाएंगे। याद रखना, कुंडली की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है, यानी कंप्लीट एनर्जी होती है, वह मंगल से प्रभावित होती है। मंगल अग्नि तत्व का कारक है, सैनिक है, लड़ाकू है, और उसके अंदर लड़ने का जज्बा है और बहुत ही पॉजिटिव रहता है। क्रूर अवश्य है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव रहता है। तो यदि आपने मंगल की एनर्जी का सही तरीके से प्रयोग करना सीख लिया, तो आने वाला समय आपका कमाल का होगा। आने वाले समय में इतनी शक्ति होगी कि आपका पूरा जीवन ही बदल कर रख दे। तो आपको हम बताएंगे मंगल को पूर्ण रूप से अनुकूल करने के 2 महाशक्तिशाली उपाय। इन्हें आपको अवश्य देखना है और जीवन में आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज या कल से ही इन उपायों को करना प्रारंभ कर देना है। बड़े ही सरल और छोटे से उपाय हैं, इन्हें आप अवश्य करना प्रारंभ करें और चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से खुद देखें। हमारे बताए उपायों ने हजारों लोगों के जीवन में महापरिवर्तन लेकर आए हैं। उनके मैसेज, उनके कॉल इस बात का प्रमाण है, जो हमारे पास दिन रात आते रहते हैं। अब आपकी बारी है, अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। कार्यक्रम को अंत तक देखना, एक एक पल इस कार्यक्रम का बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके आने वाले जीवन का रोड मैप है, जो आपको पहले ही मिलने जा रहा है। बस बारीकी से चीजों को समझना है।
उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप ध्यान से समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे और महामाई का प्रेम और आशीर्वाद भी प्राप्त करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। याद रखना कि ये जो कार्यक्रम है यह माई के धाम से प्रसारित हो रहा है और जो भी ज्ञान जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हम स्वयं लेने को तैयार हैं और पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको बता रहे हैं कि ये जानकारियां प्रामाणिक हैं, आपके जीवन पर कार्य करेंगी 100% भरोसा के साथ। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, माई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करी है, आपको चुन लिया है, तभी यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, बिल्कुल सटीक समय और काल के अनुसार। इसी के साथ साथ यदि आपके मन में माई के लिए भाव और गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। देखिए, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन महामाई की कृपा प्राप्त करने का अवसर रोज नहीं आता है, माई से जुड़ने का अवसर रोज नहीं आता है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। जल्दी से आपको बताते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियां, उसके बाद बताएंगे 3 वो बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी, पॉजिटिव तरीके से बदलेंगी, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो बड़ी सावधानी के साथ कार्यक्रम को देखना है, रुकना है। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं पहली भविष्यवाणी की। आने वाले 5 से 7 दिनों में आपकी किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है। कोई उच्च अधिकारी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ जोड़ेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा, आपकी सहायता करेगा, आपको आगे बढ़ने के जो अवसर मिल रहे हैं उन्हें कैसे उपयोग करना है इसका सही वास्तविक ज्ञान देगा। कहने का मतलब यह है कि वह गुरु का जो किरदार है वह निभाएगा। तो आपकी किसी ऐसी व्यक्ति से मुलाकात जब हो तो आपको उसकी बात सुननी है, माननी है। याद रखना कि भगवान हमारी पूजा पाठ से जब प्रसन्न होते हैं, देवी देवता जब हमारी मदद करना चाहते हैं तो वे किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारे पास भेजते हैं। खुद देवी देवता नहीं आते हैं। देवी देवताओं का हमारे पास आना इतना आसान नहीं है। जन्म जन्मांतर की तपस्या लगती है, तब देवता प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन वे प्रसन्न होकर हमारी मदद जरा सी मेहनत से ही करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिससे मिलकर आपको अच्छा लगेगा, आपको उसकी बातें अच्छी लगेंगी, संगत अच्छी लगेगी, उसकी बातों का आपके ऊपर प्रभाव रहेगा और उसकी सलाह बिल्कुल सटीक रहेगी, उसे आपको मान लेनी है। यहीं से आपके उद्धार की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा यह रहेगा कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, थोड़ी बहुत कष्ट हैं, खींचतान है, तनाव है, नकारात्मकता है, इन सब से बाहर निकलने के लिए आप अपने बौद्धिक बल का, अपने मनोबल का पूर्ण प्रयोग करेंगे और इनसे बाहर निकलेंगे भी। आपके अंदर इतनी क्षमता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर जरूर निराश, हताश महसूस करते हैं। जिन लोगों से आपने उम्मीदें की थी कि वे आपका साथ देंगे, वे अब आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इससे भी आप दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं। दूसरा कि आप अपनों के जो उनका जो व्यवहार है, जो तौर तरीके हैं, उनसे भी थोड़े से परेशान रहते हैं। ऐसे व्यवहार और बातों की आपको उम्मीद नहीं रहती है जो आपके अपने आप के साथ करते हैं।
तो इस वजह से भी आप थोड़े से परेशान रहते हैं। लेकिन अब आपने कमर कस ली है, आपने मन में निर्णय कर लिया है कि अब कुछ करना है, अपने जीवन में अब आगे बढ़ना है, आत्म केंद्रित बनना है, अपने बारे में सोचना है, दुनियादारी के बारे में खूब सोच लिया। तो इस विशेष भाव के साथ, इस विशेष बौद्धिक स्तर के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपको तरक्की मिलेगी 100%। याद रखना कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, वे आपकी भावनात्मक कमजोरी की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे खुश होंगे तो आप खुश होंगे, मतलब कि आपके अपनों की ही बात हम कर रहे हैं कि आपके अपने यदि मुस्कुराएंगे तो आप मुस्कुराएंगे, वो दुखी होंगे तो आप दुखी होंगे। तो ये भाव तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब आज का समय और काल कुछ इस प्रकार का हो गया है कि लोग अपनों का ही शोषण करने लगते हैं, भावनाओं का दुरुपयोग करने लगते हैं। ऐसे में आप जैसे भोले भाले लोग प्रताड़ित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो ये एक विशेष बात है। लेकिन अब आप आत्म केंद्रित होंगे और अपने परेशानियों से बाहर निकलने के मार्ग खुद तलाशेंगे। अब एक खास बात, आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में नई संभावनाएं, सकारात्मक संभावनाएं बनेंगी। आपको आगे बढ़ने के अवसर, मौके मिलेंगे। जो काम धंधा व्यापार करना चाहते हैं उन्हें बिजनेस व्यापार करने की नई ऊर्जा मिलेगी, लोगों का समर्थन मिलेगा, पैसे की जुगाड़ भी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में बैठे हैं, अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें जॉब मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी, नौकरी मिलेगी। उन्हें भी ध्यान से इन चीजों के बारे में समझना है कि कौन सा अवसर आ रहा है, उसे किस प्रकार से जीवन में लेकर आना है, किस प्रकार से उसे ग्रहण कर लेना है। एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन अवश्य रहेगा। 5 से 7 दिनों तक लगातार की बात हम कर रहे हैं, मन में कंफ्यूजन अवश्य रहेगा। इसकी वजह से कभी कभी आपको क्रोध भी आएगा, चिड़चिड़ाहट भी होगी और आप किसी अपने पर ही अपना यह क्रोध भी निकालेंगे। वैसे तो यह अच्छा नहीं है, लेकिन आप जब यह करेंगे उसके बाद आपको पछतावा भी होगा और आप फिर नए सिरे से विचार करेंगे, एकाग्र होंगे और अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब यह है कि वैसे तो किसी पर क्रोध करना, निकालना, क्रोध अपना गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन ये जो आपका स्वभाव रहेगा यह आपके आने वाले अच्छे भविष्य के लिए, यानी कि आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं सकारात्मकता का भाव ही उत्पन्न करेगा, कुछ ना कुछ जोड़ेगा ही। याद रखना कि जीवन में कभी कभी नेगेटिव चीजें पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती हैं। सांप के जहर का इलाज भी सांप के जहर से ही बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो आपकी क्रोध है, झल्लाहट है, चिड़चिड़ाहट है, यह आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत मौसम से आप प्रभावित हो सकते हैं, शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग में दर्द रह सकता है। लेकिन महिलाओं की यदि बात करेंगे तो आपकी राशि की महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर परेशानी अधिक रहेगी। हाजमे से जुड़े हुए रोग और शरीर में कमर, पीठ और कमर के निचले हिस्से में दर्द लगातार बने रहने की संभावना है और बुखार, ताप भी शरीर में बढ़ सकता है। तो महिलाओं को अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पुरुषों को भी चाहिए कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, मौसम से संबंधित सावधानियां बरतें और खान पान का विशेष ख्याल रखें। तो ये तो थी आपके जीवन की सामान्य भविष्यवाणियां, आने वाले 5 से 7 दिनों की। बहुत सारी भविष्यवाणियां इनमें से आपके जीवन पर फिट बैठेंगी। जो ना बैठे वो समझिए कि आपकी राशि के किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी घटनाओं की जिन्हें आपको गुप्त रखना है। वैसे तो हर बात को ही गुप्त रखिए, समय आने पर लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। और याद रखना कि आज का समय अब ऐसा समय है कि जब लोग दूसरे की खुशी देखकर खुश नहीं होते हैं, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जलन का भाव तो रहता ही है। समय की चाल ही ऐसी है, किया क्या जा सकता है। तो ऐसे में बेहतर यह है कि चीजें अपनी जितनी हो सके उतनी गुप्त रखिए और समय आने पर लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। इस भाव के साथ आगे बढ़िए जीवन में, ठीक है। तो अब बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण चीजों की। सबसे पहला, देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो रही है। दिव्य शक्तियों की कृपा, आपके कुल देवी देवता, आपके पूज्य, आपके आराध्य देवों की कृपा आपके ऊपर हो रही है। इसके कुछ संकेत आपको समझ में आएंगे। सबसे बड़ा संकेत आपको यह मिलेगा कि सपने में देवी देवताओं के दिव्य स्थान या देवी देवताओं के स्पष्ट दर्शन भी हो सकते हैं या सांकेतिक दर्शन भी हो सकते हैं। सपने में यदि आपको हाथी, यदि मोर, यदि कोई पक्षी उड़ता हुआ या फिर छिपकली भी दिखाई देती है तो आपको समझना है कि देवताओं की कृपा है आपके ऊपर। या सपने में आप उड़ते हुए दिखाई देते हैं तब भी यह कृपा का ही संकेत है।
ऐसा कोई भी सपना यदि आपको आ जाता है तो किसी से इस बात को शेयर नहीं करना है, किसी से इस बारे में चर्चा नहीं करनी है, इसे गुप्त रखना है और खुश हो जाना है कि अब आपके जीवन में बदलाव का समय आ गया है। देवताओं ने आपको चुन लिया है, आपकी पूजा पाठ आराधना का अब आपको फल मिलने वाला है। खुश हो जाने का यह समय और काल है। तो यहाँ आपको गुप्त रखना बहुत आवश्यक है इस एक चीज को। अब बात करते हैं दूसरी चीज। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। आपको कहीं से उम्मीद थी पैसा आने की, लेकिन आ नहीं रहा था, लेकिन अब वह आएगा। कोई लोन वगैरह भी मिल सकता है। कहने का मतलब यह है कि पैसा चाहे किसी भी रूप में आए, धन धन होता है, जीवन में उन्नति लेकर ही आता है, दिमाग को हल्का करता है और जीवन में सुख शांति भी धन से ही जुड़ी होती है। तो आपको कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे गुप्त रखना बेहद आवश्यक है। इसके बारे में किसी से कोई चर्चा ना करें। बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, कहीं इन्वेस्ट किया था उसमें से प्रॉफिट हो जाए, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कमीशन वगैरह आ जाता है, या फिर कोई भी ऐसा काम जहां से आपको पैसा मिल गया, लोन के लिए किया हुआ था अप्लाई, वह लोन मिल जाता है। इस चीज को बेहद गुप्त रखना, खास तौर से तब जब आप इस पैसे का व्यापार में प्रयोग करने जा रहे हैं, अपनी उन्नति में प्रयोग करने जा रहे हैं। भोग विलास में तो प्रयोग वैसे भी नहीं करना है। पहले जीवन को आगे बढ़ाना है, मजबूत स्थान बनाना है, उसके बाद चीजें अपने सुविधा के लिए लेनी शुरू करनी है। तो खास तौर से जब आप बिजनेस व्यापार के लिए पैसे की कहीं से मदद मिलती है तो इसे गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी से नहीं बताना है। तीसरी बात यह है कि आने वाले 5 से 7 दिनों में पति पत्नी के बीच और प्रेमी जोड़ों के बीच तनाव की स्थितियां बनेंगी, नकारात्मक स्थिति बनेगी। किसी बात को लेकर झगड़ा भी हो सकता है। तनाव की स्थिति, झगड़े की स्थिति या फिर विवाद की स्थिति बनती है। चाहे जैसी भी स्थिति बने, हर एक स्थिति में आपको अपनी बात गुप्त रखनी है। याद रखना कि जब पति पत्नी का जोड़ा होता है या प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा होता है, ये दोनों आपस में बात करते हैं, चाहे झगड़ा करें, चाहे प्रेम करें, चाहे चर्चा करें, चाहे किसी भी प्रकार की प्लानिंग करें, इनके बीच जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वह चाहे कितना ही सगा हो, कितना ही अपना हो, कुछ भी उसका रिश्ता नाता हो, तीसरा व्यक्ति जब इनके बीच कोई आ जाता है तो इनका रिश्ता बचता नहीं है, टूट ही जाता है। याद रखना, ये एक तरीके की आन होती है, खोट होती है, इसे जरूर मानना चाहिए। इसीलिए हमेशा बड़े बुजुर्ग जो बहुत ही बुद्धिमान हुआ करते थे, वो यही कहा करते थे कि पति पत्नी के बीच की बात है, हम क्या करेंगे बोलकर, हमें बीच में नहीं बोलना है, हमें बीच में नहीं पड़ना है। लेकिन अब आजकल तो रीति ही बदल गई। अब तो लोग जबरदस्ती बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। जहां नहीं बिगड़ी बात है वहां बात और बिगाड़ ही देते हैं, इसके उसके कान भरने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको यदि आपके साथ ऐसा होता है तो अपनी ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है। याद रखना है कि पति पत्नी के विवाद को सुलझाने में तीसरा व्यक्ति कभी काम आ ही नहीं सकता है। ये आप दोनों का विषय है, आप दोनों ही इसे सुलझा सकते हैं या आप दोनों ही इसे और बिगाड़ सकते हैं। तीसरे व्यक्ति को बीच में लाते ही बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, देवी देवताओं से प्रार्थना करें और समझौता करने की कोशिश करें। याद रखना, दोनों को समझौता करना पड़ता है, कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है, आपसी समझ का प्रयोग करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा बैठाना पड़ता है, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ये खून के रिश्ते नहीं हैं, लेकिन ये तालमेल के रिश्ते हैं, आपसी प्रेम के रिश्ते हैं, आपसी समझ के रिश्ते हैं। तो बस यहाँ पर आपको इस बात को भी गुप्त रखना है, किसी से नहीं बताना कि आज हमारा झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे। तो ये जो 3 विषय हमने आपको बताए हैं, ये अगले आने वाले 5 से 7 दिनों में से 3 में से नहीं 1 या 2 तो आपके जीवन में घटित होंगे ही 100%। ठीक है, देखो 3 जो बातें बताई जाती हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो भविष्यवाणियां की जाती हैं, वे 100% सटीक नहीं होती। दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कह सकता कि उसकी भविष्यवाणी 100% सटीक होगी, क्योंकि हम ग्रहों को पढ़ते हैं, हम ग्रहों की चाल का अंदाजा लगाते हैं, स्वभाव के अनुसार गोचरों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है। और अनुमान जरूरी नहीं है कि हर बार सटीक ही हो। ग्रहों की चाल का प्रभाव कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, याद रखना, ज्योतिष में हजारों लाखों सूत्र हैं। सारे सूत्र एक व्यक्ति एक बार में याद ही नहीं कर सकता। ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण ज्ञान लेने के लिए तो कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्म की तो बात ही नहीं है। ये सारी बात हम आपको खुलकर इसलिए बता रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे आपसे बात नहीं करेगा।
हम आपको खुलकर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम ज्योतिष के साथ साथ महामाई के सेवक भी हैं। इसलिए सत्य को सामने लाना हमारा धर्म है, यही महामाई के प्रति हमारी सेवा है। इसलिए सारी बात खुलकर आपके सामने रख देते हैं। आपका निर्णय है, आपके विचार हैं। जहां सत्यता होती है, स्पष्टता होती है, वहीं धर्म होता है, और जहां धर्म होता है वहां जीवन फलता फूलता है। इसलिए हम धर्म को साथ लेकर चलते हैं। कुछ लोगों को हमारी ये बात भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आजकल समाज में धर्म का विरोध करना, भगवान का विरोध करने का फैशन चल गया है। लोग अपने आप को साइंटिफिक और आधुनिक दिखाने के चक्कर में अपनी ही जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। आप प्रमाण में तमाम खबरें देखते सुनते रहते ही होंगे। कैसी कैसी खबरें आ जाती हैं कि सुनकर आश्चर्य होता है कि ये हो क्या रहा है दुनिया में, समाज में। खैर चलिए, छोड़िए ये सारी बातों को, अपने विषय पर चलते हैं। आपको बताते हैं मंगल को अनुकूल करने के 2 बहुत ही शक्तिशाली उपाय। यदि आपने ये उपाय कर लिए हैं, देखो हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो ध्यान से सुनिए। आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए, ठीक है। मिट्टी का एक पात्र चाहिए, और इस पात्र को बिल्कुल साधारण तरीके से, इसके ऊपर मिट्टी का ही ढक्कन लगना चाहिए। साधारण तरीके से आपको इसे तैयार करना है। मंगलवार के दिन इस मिट्टी के पात्र में आपको शहद भर देना है, या फिर देसी खांड जो आती है वो पूरी भर देनी है ऊपर तक। उसके बाद इसका ढक्कन लगा देना है, और इसके ढक्कन को आटे से सील कर देना है। यानी आटा जो होता है उसे मारकर चारों तरफ से इसे सील कर देना है, खुले ना। इसके बाद इसके मुख पर लाल रंग का धागा लपेट देना है, और इसे ले जाकर किसी वीरान स्थान पर, जहां कोई आता जाता नहीं है, ऐसे स्थान पर, या फिर शमशान में ले जाकर गड्ढा खोदकर इस कलश को दबा दीजिए। बस आपका मंगल अनुकूल हो गया। अब पूरा जीवन भर मंगल के दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में। ये उपाय वार्षिक स्तर पर किया जाता है, तो आप इसे साल में एक बार अवश्य कर लिया करिए। इससे पूरे वर्ष भर आपको मंगल का लाभ मिलेगा। और वैसे भी यह जो 2025 है, यह मंगल का ही वर्ष है, हनुमान जी को समर्पित है, मंगल देव को समर्पित है। तो पहला तो ये। दूसरा, आपको क्या करना है कि बहुत ही मशहूर उपाय है ज्योतिष का, और बड़ा ही कामयाब उपाय है मंगल का। गणेश जी की एक मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति लेकर आनी है। उस मिट्टी पत्थर की मूर्ति को देखना उल्टा करके, उसमें छिद्र होगा, खोखली होगी, तो उसमें मिट्टी भर देना है। पवित्र मिट्टी, शुद्ध मिट्टी भरनी है, ठोस बना लेनी है। अब हनुमान जी के जो शरीर पर जो बंधन लगता है, जो सिंदूर लगता है, उस बंधन को चमेली के तेल में मिलाकर उस मूर्ति के चारों तरफ लगा लीजिए। केसरिया रंग की मूर्ति नहीं लानी है, आपको केसरिया चंदन सिंदूर इस पर चारों तरफ लगाना है खुद से, और इसे अपने पूजा घर में रख देना है। ये भी काम मंगलवार के दिन ही आप करेंगे। पूजा घर में इसे रख दीजिए, और हनुमान जी से प्रार्थना करिए, मंगल देव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में मंगल देव की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, और आपके जीवन में खुशियां आए, सुख शांति आए, धन वैभव आए, कर्ज नाश हो, और आपसी सुख शांति संपत्ति परिवार में बनी रहे। ऐसी प्रार्थना करनी है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और इस मूर्ति के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाना है। प्रतिदिन आप ना कर पाए तो कम से कम मंगलवार के मंगलवार तो ये कार्य आप करिए ही करिए। बस ये 2 काम आप कर लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। आने वाला महीना पूरा आपका बेहद सुंदर जाने वाला है, और पूरा वर्ष ही आपका बहुत सुंदर जाने वाला है। कह चुके हैं हम कि ये वर्ष मंगल का समर्पित वर्ष है, तो आपको मंगल का उपाय बेहद फलित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि आपके जीवन में कोई ऐसे कष्ट हैं जिनसे आपको छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा, लंबे समय से आप जूझ रहे हैं, तो जरूर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष बना हुआ है। कोई पितृ दोष है, कोई योग युतियां हैं, कोई नकारात्मक योग बने हुए हैं, जिनके बारे में जानना आपको बेहद आवश्यक है, और इन योगों से छुटकारा प्राप्त करना आवश्यक है। वरना ये योग युतियां, नकारात्मकताएं बांध की तरह आपके हर एक प्रयास को रोक कर रखेंगे, फल आप तक पहुंचने नहीं देंगे। तो आप इसके लिए अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन हमसे करवा लीजिए, और हम आपको बताएंगे कि उन योग, यानी कि जो योग युतियां, दोष हैं, नकारात्मकताएं हैं, उनको हटाने के सटीक उपाय क्या है। आप उन उपायों को करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जब बांध हट गया तो नदी तो प्रवाहित होगी ही, यानी कि जब कर्म के जो आपके क्षेत्र हैं वहां पर से बांध हट गया नकारात्मकता का, तो कर्म का फल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो बस यदि कोई आपके मन में प्रश्न भी उठे तो नंबर दे दिया है, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए।
महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।